दोस्तों अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो बहुत आ चुकी हैं हमारे मार्केट में, लेकिन पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बीच में एक बीच का सेगमेंट आता है, वो है हाइब्रिड, जो कि मेरा काफी पसंदीदा सेगमेंट है क्योंकि दोनों चीजों का मिक्सचर आपको मिलता है, बैटरी पैक और एक पेट्रोल मोटर। और 2022 की शुरुआत में टोयोटा ने लॉन्च की थी कैमरी फेसलिफ्ट, जो कि है ये गाड़ी। इसमें आपको मिलता है एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि हाइब्रिड पैकेज। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं टोयोटा ने क्या क्या ऑफर किया है अपनी नई कैमरी हाइब्रिड के साथ। सबसे पहली बात, लुक्स। ये एक काफी शार्प और अपीलिंग गाड़ी है। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द टॉप 5 गुड लुकिंग कार्स इन इंडिया राइट नाउ, आई कैन से दैट फॉर श्योर। इस अपडेट के साथ आपको मिलता है एक नया बम्पर, थोड़ी सी नई स्टाइलिंग फॉर द अलॉय व्हील्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ रीडिजाइनिंग इन द रियर एंड। और एक और बात दोस्तों, इसका जो लोगो है टोयोटा का, इसमें आपको मिलता है ब्लू कलर के हाइलाइट्स। इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी एक हाइब्रिड मॉडल है, ना कि प्योर पेट्रोल इंजन। वैसे इसका ओवरऑल डिजाइन काफी स्टाइलिश है। अगर साइड प्रोफाइल से देखें आप तो आपको यहाँ पे एक हाइब्रिड बैज मिलता है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद लो प्रोफाइल टायर्स, और उसी के साथ आपको मिलता है एक स्लीक बॉडी लाइन ऑन द साइड। और इसका जो रूफ लाइन है वो काफी अच्छे से टोन हो जाती है बूट के साथ। ये साइड से देखकर आपको लगेगा ये नॉचबैक है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली एक सेडान ही है। वैसे इसकी साइड प्रोफाइल तो काफी अपीलिंग है ही है। इसके साथ ही साथ इसका जो रियर प्रोफाइल है, ओह गॉड, इट हैज इट्स ओन चार्म। जैसे कि मैंने कहा, इसके जो रीडिजाइन बिट्स है वो टेल लाइट्स और बम्पर वो काफी मैच्योर लगते हैं। और रियर एंड में भी आपको वही सेम लोगो मिलता है जिसमें ब्लू हाइलाइट्स है। और दोस्तों अगर आप बम्पर को गौर से देखें तो इसमें ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स की जगह दी गई है, लेकिन इस गाड़ी को मिलता है एक सिंगल एग्जॉस्ट टिप। जैसा दोस्तों मैंने कहा, ये टॉप 5 गुड लुकिंग कार्स में आती है इन माय बुक्स। आप बताइए हमें कमेंट्स में लिखकर कि आपको कैसी लगी नए कैमरी की स्टाइलिंग। तो दोस्तों वैसे तो ये है काफी स्टाइलिश और शार्प लुकिंग गाड़ी। 3 बॉक्स डिजाइन का ये मतलब है कि इंजन कंपार्टमेंट, केबिन और बूट स्पेस अलग अलग चीज होती है। और वैसे अगर बूट स्पेस की बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों इसे काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है, लगभग 550 to 600 लीटर्स का बूट स्पेस है ये। और ये बात इंप्रेसिव इसीलिए है क्योंकि इसकी जो बैटरी पैक है बूट स्पेस के नीचे, और साथ ही साथ दोस्तों इसे मिलता है एक 18 इंच का फुल साइज स्पेयर व्हील, जो कि बहुत इंप्रेसिव चीज है क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ियों को आइडियली मिलते हैं टायर रिपेयर किट या एक स्पेस सेवर टायर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर और जानते हैं कि गाड़ी में कितने सारे फीचर्स हैं और वो कैसे आपको पैम्पर करते हैं। सबसे पहली बात आप नोटिस करोगे इसके अंदर आकर, इसका जो फील है वो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। वैसे दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये गाड़ी राइवल करती है रफली मर्सिडीज ई क्लास, BMW 5 सीरीज और लगभग ऑडी A6 के रेंज में, लेकिन इसकी प्राइसिंग ऐसी है और टोयोटा का जो रिकॉल, ब्रांड वैल्यू रिकॉल है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण कैमरी इज यूजुअली ओवरलुक्ड बाय द इंडियन कस्टमर्स। तो ये यूजुअली कैमरी को बहुत महंगी गाड़ी समझते हैं, लेकिन इसका जो अंदर का फील है, द ओवरऑल इंजीनियरिंग इज टॉप नॉच। तो चलिए अब बात करते हैं केबिन में क्या क्या नया है और क्या क्या मिलता है आपको। तो जब आप गाड़ी के अंदर पहले आते हैं, गाड़ी आपको वेलकम करती है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील के साथ। इसका ये मतलब है कि गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पीछे होती है और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन जब आपने उसको लास्ट यूज किया था, व्हिच इज अ वेरी थॉटफुल थिंग। इस अपडेट में आपको मिलता है एक 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इस गाड़ी में आपको अवेलेबल है एक एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहली वाली कैमरी का इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना अप टू डेट नहीं था, लेकिन इस वाली मॉडल के साथ टोयोटा ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वैसे दोस्तों इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफी ज्यादा गिज्मोटिक है। इसका ये मतलब है कि ये काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको देता है, लेकिन इसका लेआउट काफी इजी टू रीड है, तो आपको इसे यूज टू होने में कोई दिक्कत नहीं होती। और एक और बात दोस्तों, इसमें एक स्पीडोमीटर है और जो आरपीएम का डायल होता है, जैसे कि 1000, 2000, 3000 रेव्स, वो इसमें नहीं मिलता। इसमें आपको बेसिकली एक नीडल मिलती है, वो आपको बताती है कि आप इकोनॉमी मोड में चला रहे हो या पावर मोड में चला रहे हो। और जब आप ब्रेक मारते हो तब वो नीडल चली जाती है चार्जिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जोन में। इसका ये मतलब होता है कि गाड़ी खुद पर खुद अपने आप अपनी बैटरी चार्ज कर रही है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की दोस्तों। वैसे इसे मिलता है एक इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट एंड द को पैसेंजर सीट। और दूसरी बात दोस्तों, इसकी को पैसेंजर सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे दिए हुए बटन्स के साथ। तो ये काफी कन्वीनियंट पड़ जाता है। अगर कोई पीछे बैठा हो, उसे लेग रूम ना अवेलेबल हो, तो वो बटन दबाकर ये सीट आगे ले सकता है और अपनी लेग रूम इंक्रीज कर सकता है। और अब अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, वो मेरा फेवरेट फीचर है, मुझे लगता है सब गाड़ी में होना चाहिए, वो है कूल्ड सीट्स। जी हाँ दोस्तों,
फ्रंट पैसेंजर सीट एंड द ड्राइवर सीट इज कूल्ड और इसे 3 लेवल्स की कूलिंग मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है कैमरी की, इसे मिलता है 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसका ये मतलब है कि ड्राइवर अपनी टेम्परेचर खुद सेट कर सकता है, को पैसेंजर अलग से सेट कर सकता है, पीछे वाले पैसेंजर्स भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एसी सेट कर सकते हैं अपने लिए। तो 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इज अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय एंड। दोस्तों बातें हो गई इसके फीचर्स की, अब बात करते हैं इसके ओवरऑल फील की। इसका केबिन फील काफी प्लश और लग्जूरियस है। आप जहां कहीं हाथ लगाओ वहां पे सॉफ्ट टच मटेरियल है और टोयोटा ने इसे जो क्वालिटी दी है केबिन की वो काफी ज्यादा कंपेरेबल है इसके सारे जर्मन राइवल्स से। वैसे जो ये बेज इंटीरियर लेआउट है इस केबिन का वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। डैशबोर्ड के टॉप पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिए गए हैं। इसका जो स्टीयरिंग व्हील का फील है वो भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। इस केबिन की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि 9 इंच का है और टोयोटा ने इस मॉडल के लिए अपडेट किया गया है, वो इस केबिन में इतना अच्छे से सूट नहीं होता। जैसे कि उसका लेआउट इतना कुछ अपीलिंग या इंप्रेसिव नहीं है, उसे काफी बेसिक और बेयर बोन्स लेआउट दिया गया है। इसके बटन्स का फील भी काफी ज्यादा प्लेन है। वैसे अगर आपको टेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये गाड़ी का केबिन इज कंप्लीटली अप टू द मार्क। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें जो स्टोरेज भी मिलता है आपको वो काफी ज्यादा क्लेवर है। जैसे कि यहाँ पर 2 कप होल्डर्स है, हर डोर में आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर है विद स्टोरेज कंपार्टमेंट और जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ा स्टोरेज आपको मिलता है यहाँ पर। आप यहाँ पर काफी सारा सामान रख सकते हैं क्योंकि ये काफी क्लेवरली लेआउट किया गया है। तो हो गई फ्रंट सीट की बातें, अब जाते हैं पीछे की सीट पर। सो लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया ये एक शॉफर ड्रिवन कार ज्यादा सूट करती है, तो ये वाली सीट इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट है। जब से मैं इस सीट पर बैठा हूं आई कैन टेल यू इसमें काफी सारा स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल नी रूम इज टू मच, हेड रूम इतना ज्यादा नहीं है बट ये काफी इंप्रेसिव है एक सेडान के लिए। और इसके जो विंडोज है वो काफी बड़े हैं तो आपको काफी ज्यादा लाइट अंदर आती है। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों, इस गाड़ी को मिलता है एक सिंगल पेन सनरूफ। वैसे अगर टोयोटा ने इसे पैनोरामिक सनरूफ दिया होता तो फिर इस सीट का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो जाता। वैसे अभी का एक्सपीरियंस भी इतना बुरा नहीं है, ये काफी ज्यादा सुपीरियर एक्सपीरियंस है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ सेडान सोल्ड इन इंडिया। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आपको इस सीट पे क्या क्या ऑफर होता है। सबसे पहली बात आपको मिलता है मैसिव, एक बहुत ही बड़ा आर्मरेस्ट। वैसे दोस्तों ये सिर्फ एक आर्मरेस्ट नहीं है, ये गाड़ी का कंट्रोल पैनल है। और दोस्तों इस पैनल में एक ऑप्शन दिया है शेड का। इसका ये मतलब होता है कि पीछे की सनवाइजर जो है वो अपने आप इलेक्ट्रिकली ऊपर आती है और इलेक्ट्रिकली नीचे भी चली जाती है। और दोस्तों जैसे मैंने कहा था इसे 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसका ये मतलब है कि आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आगे वालों को डिस्टर्ब किए बिना। वैसे दोस्तों एक्सपीरियंस यहीं पर खत्म नहीं होता। टोयोटा ने इसे काफी इंप्रेसिव चीज दी है, वो है रिक्लाइनिंग रियर बेंच। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी सीट रिक्लाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इलेक्ट्रिक सीट है और अगर आपको लेग रूम कम पड़ रहा हो या आपको और भी ज्यादा स्पेस चाहिए हो तो आप यहाँ पर बटन से कंट्रोल करके ये वाली सीट और आगे कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। देखिए दिस इज द मैक्सिमम लेंथ आई कैन गेट ऑन दिस कार विच इज वे टू इंप्रेसिव। ट्रस्ट मी दोस्तों इतना स्पेस ऑफर किया जाता है मर्सिडीज लॉन्ग व्हील बेस ई क्लास में। दिस कार इज एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स करेक्टली व्हिच द जर्मन कार्स आर डूइंग। वैसे दोस्तों पीछे वाली पैसेंजर्स के लिए एक और इंप्रेसिव चीज दी गई है, वो है ये ओपनिंग। और अगर आपकी बूट में कुछ रख गया हो या भूल गए हो या कोई छोटा सा सामान जो आपको रखना हो बिना गाड़ी से उतरे, ये ओपनिंग खोलकर आप बूट स्पेस में उसे रख सकते हैं। और काफी सारी प्रीमियम चीजें भी आपको मिलती है सेकंड रो में, जैसे कि एक पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको आर्मरेस्ट पे और जैसे बटन क्लिक करोगे आपको मिलेगा आपका कप होल्डर, 2 कप होल्डर। और वैसे एक और बात दोस्तों आप नोटिस करोगे पीछे वाली ट्रे पर आपको मिलता है एक वूफर। जी हाँ दोस्तों कंपनी ने इस गाड़ी में दिया है JBL का 9 स्पीकर सेटअप वाला म्यूजिक सिस्टम। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों इसका आउटपुट इतना कुछ अच्छा नहीं है जैसे कि एक 50 लाख की गाड़ी में होना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ गाड़ियां हैं जो इससे कम वैल्यू में है और कम प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है, उनका म्यूजिक सिस्टम इज फार बेटर देन इसका म्यूजिक सिस्टम। वैसे दोस्तों काफी सारा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने पीछे की सीट पर और ये काफी लग्जरियस और कोजी एनवायरनमेंट ऑफर करता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जितनी बेहतरीन इसकी पीछे की सीट है ड्राइवर सीट भी उतनी ही एक्साइटिंग है। तो चलिए अब चलाते हैं गाड़ी को और मैं आपको बताता हूँ कैसी है ये नई टोयोटा कैमरी हाइब्रिड चलाने में। सबसे पहली बात आप नोटिस करोगे जब ये गाड़ी चलाते हो तो ये गाड़ी चालू होती है अपने इलेक्ट्रिक मोटर पर।
जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये हाइब्रिड है। ये गाड़ी पहले शुरुआत करती है इलेक्ट्रिक मोटर पे और 30-40 किलोमीटर की जब स्पीड पकड़ लो आप, तब ये गाड़ी हो जाती है अपने इंजन पर। और वैसे दोस्तों जब ये गाड़ी चलना शुरू करती है, इट हैज अ वेरी इम्प्रेसिव नेचर। इम्प्रेसिव नेचर का ये मतलब है कि ये गाड़ी काफी प्रीमियम और लग्जरियस फील दे ही देती है आपको। स्टीयरिंग को काफी अच्छा वेट है, गाड़ी काफी प्लांटेड चलती है और इसकी राइड क्वालिटी सेडान्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा स्टिफ साइड पर है, लेकिन जो कि ये गाड़ी काफी हैवी है और लंबी चौड़ी है, तो इसे स्टिफ सस्पेंशन एक्चुअली सूट करता है क्योंकि इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा अजाइल है फॉर दिस सेगमेंट। वैसे ये गाड़ी है तो काफी भारी और लंबी चौड़ी भी है, तो ये गाड़ी के ब्रेक्स जरा से वीक है। इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर आप मैनुअल कंट्रोल ले लेते हो, पैडल शिफ्टर से गियर डाउन करते हो, तो इसकी ब्रेकिंग परफेक्टली ऑन पॉइंट है। लेकिन अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक चलाते हो और ब्रेक मारते हो तो जरा सी वीक फील होगी आपको ये ब्रेक्स। अदर देन दैट दिस इज नॉट रियली अ कंप्लेंट, बट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वैसे दोस्तों मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से ये गाड़ी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ ये कितनी बड़ी गाड़ी है जब तक मैं गाड़ी उतर के ना देखूं कि ये गाड़ी इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है, क्योंकि ये काफी ईज ऑफ ड्राइविंग ऑफर करती है। जिस ड्राइविंग पोजीशन पर मैं बैठा हूं, मुझे यहाँ से काफी अच्छा खासा व्यू मिलता है बाहर साइड विंडो से भी, और इसके जो मिरर्स है वो काफी स्मार्टली पोजीशन किए हैं, तो आपको गाड़ी की सराउंडिंग सारी की सारी दिख जाती है व्हेनेवर यू वांट। इस टोयोटा कैमरी की एक और बात है कि इसका केबिन इंसुलेशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। मुझे बाहर की आवाजें काफी कम सुनाई दे रही है। वैसे टोयोटा ने इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स तो नहीं दिए हैं, क्योंकि ये 50 लाख की गाड़ी है और इसमें काफी सारे फीचर्स नहीं मिलते जो आजकल अफोर्डेबल या रीजनेबली प्राइस्ड गाड़ियों में मिलते हैं। जैसे कि होंडा सिटी जो सबसे नई हाइब्रिड आई है, उसमें एडास भी है। वैसे कैमरी में 360 डिग्री कैमरा भी नहीं मिलता, आपको एक सिंगल रिवर्सिंग कैमरा मिलता है और उसकी रिजोल्यूशन ऑनेस्टली इतनी अच्छी नहीं है। वैसे ये गाड़ी तो हम यूज कर रहे हैं, मैं मुंबई और पुणे के बीच में ट्रैवल कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस की दोस्तों। वैसे सेडान का ग्राउंड क्लियरेंस इतना होता नहीं है, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस मुझे जरा ज्यादा ही कम लग रहा है, क्योंकि ये ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी अच्छे से टच हो जाती है नीचे, और वो काफी डरावना एक्सपीरियंस है। वैसे तो इस गाड़ी में लगे हुए हैं 18 इंच के व्हील्स, जो कि जेन्युइनली बहुत बड़े हैं फॉर सेडान, लेकिन वो इतने बड़े व्हील्स होने के बाद भी ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन राइड क्वालिटी ऑफर करती है। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर, इसका इंजन। दोस्तों इस गाड़ी में लगा हुआ है 2500 सीसी का पेट्रोल इंजन। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ा इंजन है और ये हाइब्रिड मोटर के साथ पेयर्ड है, और दोनों की कंबाइंड पावर आउटपुट है लगभग 215 हॉर्स पावर। गाइस लेट मी टेल यू, 215 हॉर्स पावर बहुत ज्यादा होते हैं, और ये गाड़ी एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल भी है। दोस्तों इस गाड़ी का चैसी बैलेंस इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। इस गाड़ी में आपको काफी बेहतरीन मैकेनिकल ट्रैक्शन मिलता है CVT गियरबॉक्स होने के बावजूद, और इसकी हैंडलिंग भी काफी सुपीरियर है। वैसे ये इतनी सुपीरियर नहीं जितनी इसके जर्मन राइवल्स की हो, जैसे मर्सिडीज, ऑडी या BMW। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द टोयोटा कैमरी, लेकिन इट इज राइट इन इट्स ओन राइट। ये गाड़ी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एज वेल। वैसे दोस्तों मैं आपको बार बार हाइब्रिड की बातें बता रहा हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ हाइब्रिड की एडवांटेजेस क्या है। ये इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है 14 और 15 की। अब आपको पता है मार्केट में मिलती है नॉर्मल हैचबैक जिनकी इंजन साइज होती है 1000 सीसी या फिर 1200 सीसी। उन गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी होती है, रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी होती है 14 और 15 की, और ये कैमरी वो नंबर मैनेज कर रही है इतने बड़े इंजन के साथ, एंड इट इज ऑल थैंक्स टू द हाइब्रिड मोटर। वैसे आपने अगर ये महंगी गाड़ी खरीद भी ली तो आपके पैसे काफी बचने वाले हैं, क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, गाड़ी का माइलेज बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप ज्यादा सिटी यूज करते हो तो ये गाड़ी मैक्सिमम टाइम अपने इलेक्ट्रिक मोटर पर ही चलती है, और जैसा आप एक्सेलरेट करते हो तो ये गाड़ी इंजन पर चली जाती है, और वो ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ है। गाड़ी में आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक मोटर कब चालू है और इंजन कब चालू है। वैसे ये गाड़ी में एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है जो एक्चुअली कॉमन हो रहा है धीरे धीरे। इट इज कॉल्ड हेड अप डिस्प्ले। हेड अप डिस्प्ले में ये होता है कि गाड़ी की स्पीड, नेविगेशन और RPM, इंजन स्पीड सब रिफ्लेक्ट की जाती है विंडशील्ड पर। तो इस गाड़ी में भी वो फीचर है, लेकिन वो इस तरह से पोजीशन किया है, वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग है। अगर आप रात में या अंधेरे में ये गाड़ी चला रहे हो तो हेड अप डिस्प्ले आपके विजन के बीच में आ सकता है और आपकी विजन ब्रेक कर सकता है। एंड जब से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ मुझे कोई बटन भी नहीं मिला है उसे टर्न ऑफ करने के लिए। आई होप देयर इज अ वे टू टर्न दिस ऑफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है और थोड़ा अनसेफ भी हो सकता है।
तो दोस्तों ये थी 2022 टोयोटा कैमरी। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों, ये काफी ज्यादा अपीलिंग गाड़ी तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन इसका जो प्राइस पॉइंट है 51.5 लाख रुपीस ऑन रोड। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी 50 लाख की है और इस प्राइस पॉइंट पर मेजॉरिटी आपको देखने मिलते हैं एसयूवीज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी प्राइसिंग इज वेरी मच सिमिलर टू इट्स सिबलिंग टोयोटा फॉर्च्यूनर। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों, ये गाड़ी एक्चुअल में कंपीट करती है प्रीमियम ब्रांड्स से और ये टोयोटा का आंसर है उन ब्रांड्स के लिए इन सेगमेंट में। तो अगर आप उस नजरिए से देखते हैं तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है और साथ ही साथ ये टोयोटा होने के कारण इसकी रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस का कोई सवाल ही नहीं आता और ये काफी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है। और अगर आप मार्केट में हो कोई लग्जरी या प्रीमियम सेडान लेने के लिए रफली अराउंड 50-60 लाख रुपीस, तो डेफिनेटली आप टोयोटा कैमरी को कंसिडर कर ही सकते हैं क्योंकि इसका जो फील है इट इज एट पार विद द जर्मन ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, टॉप नॉच क्वालिटी है, टॉप नॉच इंजीनियरिंग है और इसकी प्राइस पॉइंट अगर वैसे देखे जाए तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। बट अगेन 50 लाख रुपए की टोयोटा, आई डोंट थिंक सो ज्यादा लोग इस बात को ऑप्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने ऑप्ट भी कर लिया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाय। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले रिव्यू में, अगले गाड़ी के साथ। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।